आज हम आए हैं जनपद जौनपुर की राजनीति हलचल जानने। और हलचल जानने के लिए किसी चाणक्य के पास न पहुँचे तो असंभव है, क्योंकि वो चाणक्य ही होता है जो आगे की कड़ियों की भविष्यवाणी करता है। ऐसा हाल जानने के लिए जनपद जौनपुर के चाणक्य कहे जाने वाले जिला महासचिव आम आदमी पार्टी विनोद प्रजापति, आइए हम जानते हैं कि आखिर गठबंधन सीट इंडिया जौनपुर में क्यों गड़बड़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन कहाँ से आभास हुआ आपको कि ये सीट गड़बड़ा रही है? देखिए, इस समय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, और ऐसा व्यक्ति जेल में है जिनको दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता और जानने वाली जनता वास्तव में एक मसीहा समझती है और कल का भविष्य समझती है, जिनमें नज़र आता है कि ये हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे। महिलाओं को समझ में आता है कि अगर कोई रक्षा सुरक्षा कर सकता है तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल है। बेरोजगारों को लगता है कि अगर कोई रोजगार दे सकता है इस भारत में तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी है। और ऐसे विषय में आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन डवाडोल हो रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के शीर्ष प्रणेता और विषय को रखने वाले माननीय अरविंद केजरीवाल जी। लंबे समय से देश के विकास के लिए हमेशा भ्रष्टाचार विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और इस मुद्दे पे लंबे समय से कोई रोक टोक नहीं हो पा रहा था। लंबे समय से ओलंपिक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, जहाज घोटाला, साइकिल घोटाला, अरे सर यहाँ तक तो छोड़िए CFL घोटाले भी सुनने में आता है। लेकिन अगर इस घोटालों पर वर्तमान शासन रोक लगा रही है, घोटालेबाजों को जेल में डाल रही है साहब, तो जमानत के बाहर आने के बाद उछलने की क्या जरूरत है कि मैं निकल आया। देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है और आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको गिनवा भी सकता हूं। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे तब तक उनके यहाँ ED CBI तमाम प्रकार की जांचें गई और कान में कहा गया कि अगर इस जांच से बचना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लीजिए। और ऐसा ही हुआ। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, और ऐसे तमाम नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, तमाम दुर्व्यवहारी हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे उनके लिए कोई नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक रूप से काम करती है, अपराध कम करने का काम करती है, भ्रष्टाचार कम करने का काम करती है, तो ऐसे लोगों को लाए। माननीय अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में डाला है, अभी तक कोई सबूत नहीं प्राप्त हुआ, कोई हाथ में उनको कुछ नहीं लगा, फिर भी दोष सिद्ध नहीं हुआ, उनको जेल में रखे। उनको डर है कि अगर ये विकासवादी पुरुष जिनको जनता अपना मसीहा मानती है बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को धूल चटाने का काम चुनाव में करे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी से आप जिला महासचिव है तो राग तो अलापेंगे। लेकिन हम NCR दिल्ली से लेकर आपको हम जनपद जौनपुर सिराज हिंद की धरती पे ले आते हैं। लोकसभा 73 सीट है यहाँ पे, और क्या मजबूरी आ गई कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पे आना पड़ा। देखिए, आप खूब जानते हैं इस समय मुद्दा, जनता का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, तमाम त्रस्त हो गए हैं जनता। और जनता के सहयोग से इंडिया गठबंधन जो उसका सहमति रहा, कई पार्टियों ने, और सुन लीजिए, राष्ट्रीय पार्टी एक होकर के कहीं ना कहीं इस देश को, समाज को, संविधान को बचाने के लिए, गरीब, मजदूर, मजलूम, शोषित, वंचित समाज के हक अधिकार को दिलाने का काम करेगी इंडिया गठबंधन। इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत जरूरी था। ये तो मजबूरी है या जरूरी, ये तो जनता बताएगी। लेकिन मैं फिर एक बार जानना चाहता हूँ कि महिलाओं का सिंदूर और महिलाओं का मंगलसूत्र, आप भी शादीशुदा होंगे, मैं भी शादीशुदा हूँ, मुझे पता है इसका वैल्यू क्या होता है। ये जान जाइए कि अगर उसका धागा टूट जाता साहब तो महिलाओं की पत्नियों के आंसू आ जाते हैं। ऐसे में अगर अपने जनपद जौनपुर की बहू का मंगलसूत्र खतरे में है, आप क्या कहेंगे? मैं इशारा कर रहा हूँ पूर्व सांसद की पत्नी, बसपा प्रत्याशी। मैं माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि याद करें वो दिन कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन से मर गए, ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, जब उनको स्ट्रेचर नसीब नहीं हुआ। प्राकृतिक संकट की बात आप नहीं करिए, मैं यहाँ प्राकृतिक संकट की समस्या नहीं सुनने आया हूँ। प्राकृतिक पीड़ा हो या कुछ, मैं राजनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका परम कर्तव्य बनता है प्राकृतिक आपदा में वो खड़े रहें यथासंभव। अगर वो
मंदिर के साथ साथ स्कूल बनवाए होते, अस्पताल हमने मुद्दा बनवाए होते, मंगलसूत्र- ऑक्सीजन हमने व्यवस्था मुद्दा रखे होते, मंगलसूत्र तो का शायद किया। इतनी मृत्यु न होती। और वो महिलाएं हमने जो मंगल- विधवा हुई हमने हैं, मंगलसूत्र वो की बात महिलाएं किया वो साहब। महिलाएं नेताओं की यही अवगुण है। आज मतदाताओं की चुभती है कि वो अपने क्वेश्चन, उनके आंसर क्या होने चाहिए, इस पे तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। मैं बात कर वही रहा बात हूँ कर रहा हूँ, एक महोदय। एक महिला की मंगलसूत्र पे खतरा है और ये कोरोना काल पे ले जा रहे हैं। अरे साहब आप मैं आप बता रहा आप हूँ। उसका वर्णन उस कर समय दीजिए। जब उस समय देश महिलाएं आगे जा रहा है साहब। मंगलसूत्र बचाने का काम क्यों नहीं किया गया? आप उस पीछे समय की बात मत मंगलसूत्र करिए। नहीं, उस समय मंगलसूत्र याद नहीं आया। उस समय क्यों नहीं याद आया? आज चुनाव है, मोदी जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, विकासवादी विचारधारा नहीं है, तो अब वो यही करेंगे, मंगलसूत्र। और 12 बजे रात क्या सिस्टम है उनका, आप खुद समझ। चलिए 12 बजे रात इन्होंने याद दिलाया, मुझे तो नहीं पता चला कि ये 12 बजे रात में होता क्या है। लेकिन जनपद जौनपुर से बसपा से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी हैं और इंडिया गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा और उसके साथ साथ एक पार्टी भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह। साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये प्रवासियों के माध्यम से जनपद जौनपुर की नैया कैसे पार आप लगाएंगे। देखिए भैया, मैंने कहा ना कि जनता सिर्फ ये देख रही कि इस देश को, समाज को और लोकतंत्र को कैसे बचाना। सिर्फ ये देख रही कि इस देश को, समाज को और लोकतंत्र को कैसे बचाना। अरे साहब लोकतंत्र को ऐसे ही बचाएंगे। आपको पता है बाबू सिंह कुशवाहा बसपा शासनकाल में मंत्री थे, उनके ऊपर कितने घोटाला लगी हैं। हाँ अलग बात है, कोर्ट के विचाराधीन मामलों में मैं नहीं जाऊंगा। किसकी बात कर रहे हैं साहब? जिस युग में हम लोग हैं यहाँ पे हम युवा पीढ़ी ला रहे हैं साहब। जब तक दोष सिद्ध नहीं होता, कोई अपराधी नहीं होता, कोई नागरिक अपराधी नहीं होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम कोई कमेंट उन पर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी लोग पड़े हैं, अपराध सिद्ध होने के बाद भी कुर्सी का मजा ले रहे हैं, मंत्री बन करके आनंद ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष से उनको इतना डर है कि उस डर को दिखाने के लिए कहिए या फिर छुपाने के लिए विपक्ष को जेल में डालने का काम। चलिए बहुत देर से हम लोग तू तड़ाका किए, लेकिन अब थोड़ा सा एक बात साहब, सुना है कि करोड़ों रोजगार मिल चुके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? किस विषय में जरा बताइए, आपको कहाँ दिख रहा है, जरा हमको भी बता दीजिए, हम भी जान ले करोड़ों रोजगार कहाँ है। गूगल की जो साइटें हैं ना, उस पे सरकारी पासवर्ड लगते हैं, नहीं तो ये पत्रकार भी देख लेता, लेकिन ऐड में देखता हूँ साहब। तो ऐसी जहाँ लगे हैं, जहाँ 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो भी पता नहीं चल रहा। अगर वो रोजगार दिए होते 1 करोड़, तो वास्तव में मैं भी 2017 तक मैं भी भाजपा का समर्थक था महोदय। मुझे एक उम्मीद थी माननीय मोदी जी से। साहब आप तो आरएसएस का कैंप भी किए हैं। मैंने कहा ना, मैं 12 साल आरएसएस में कैंप किया हूँ, ITC OTC भी किया हूँ, बहुत मानता था। लेकिन मुझे जो विकासवादी विचारधारा की उम्मीद थी वो मुझे मिला नहीं। चलिए ये तो अलग बात है कि हम फेल होते जाएंगे, पर डिग्रियां लेते जाएंगे। लेकिन साहब एक बात और बताइए आप कि ये जौनपुर में मात्र त्रिकोणी लड़ाई है, चौकोड़ी भी लड़ाई है। कैसे आपको लग रहा त्रिकोणी? भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पे? किसान परेशान, मजदूर परेशान। साहब हमने ये नहीं, मैं क्वेश्चन पे आइए आप। यहाँ त्रिकोणी ही लड़ाई है कि चौकोड़ी? क्योंकि आपने 15 मिनट के डिबेट में मात्र 2 व्यक्ति के अलावा तीसरे व्यक्ति की बात नहीं किया, मैं जोड़ दिया। तो लड़ाई में मैंने कहा ना, कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जौनपुर में जीत रही है और आप रहेंगे यहीं। आप कैसे मैं मानूं? आप जनपद जौनपुर के पिछले पंचवर्षीय जितने चुनाव हुए हैं आप निकाल के देख लीजिए। यहाँ पे हमेशा मैं जात पे किसी की नहीं जाता, क्योंकि भारत में जाति गणना अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, बिहार में हुआ। हाँ साहब, मैं यूपी से ही लोकसभा का पूरा बिगुल जाता है। अगर बिहार केवल जीत जाए, प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता जब तक यूपी का ना हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव जितनी बार यहाँ हुआ साहब, आप पूरा डाटा निकाल देख लीजिए, कहीं नहीं कहीं ब्राह्मण उच्च कैटेगरी के लोग यहाँ पे सांसद चुने गए हैं। जहाँ तक मेरे इतने कम उम्र में मेरा जो नॉलेज है, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मौर्या जी आए हुए हैं जो गठबंधन से है, इंडिया गठबंधन से, बाबू सिंह कुशवाहा। ये कैसे 2 ठाकुर को भी साहब ही फाइट देंगे? देखिए मैं बता दूं आपको, इस समय जातिवादी व्यवस्था नहीं, इस समय मैंने कहा ना कि समाज, देश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन इस विचारधारा की लड़ाई है।
और इस समय जातिवाद फैक्ट काम नहीं करेगा और लोग आंखें बंद करके इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। क्या साहब अभी भी उम्मीद है कि आप लोग के ऊपर FIR आगे हो सकता है चुनाव तक? बिल्कुल हो सकता है कि आप लोग के ऊपर FIR आगे हो सकता है चुनाव तक? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा, मैंने अगर शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जो जिसके रग रग में विकासवादी विचारधारा भरा, अगर वो जेल जा सकते हैं तो मैं भी जेल गया हूँ और जेल से आया हूँ, मुकदमा भी चल रहा, आगे भी चलेगा। अच्छा, मुझे एक बात सामाजिक लड़ाई में जी मानता हूं कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती। शाहगंज विधानसभा के आप निवासी हैं और महासचिव भी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ महासचिव माने गए हैं, और अभी शाहगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था आपके इंडिया गठबंधन का। उसमें एक पूर्व मंत्री थे, उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाए, प्रशासन हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रशासन क्या साहब, यहाँ तक कि उस गठबंधन के जितने कार्यकर्ता थे उनकी गाड़ी अगर 1 इंच भी सड़क पे साहब तो वहाँ के डबल स्टार साहब तुरंत आके एक्शन ले रहे थे, जिस पे मंत्री जी को सड़क पर आना पड़ा। क्या ऐसा सत्ता पक्ष के साथ भी होता है? भाई आप ये बताइए, सत्ता पक्ष के साथ अगर होता हो तो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी जेल में होते ना, लेकिन है नहीं। तो सत्ता पक्ष के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, विपक्ष के साथ वो तनिश भी लेकिन पाए तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। चलिए ठीक है साहब, यहाँ पे कई विधानसभा है, सब जगह प्रत्याशी पहुँच जाए ये भी संभव नहीं है। आप जैसे कार्यकर्ता तमाम लोग लपटे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लगता क्या है कि विजेता और रनर में कितना अंतर होगा? बहुत भारी अंतर होगा। और आप देखिएगा, इस समय हम लोग पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और देश संविधान को बचाने के लिए उनसे आग्रह कर रहे हैं। और वो कम बात सुनकर सीधे कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग हर चीज़ समझते हैं। इस बार देश और समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को हम सब सपोर्ट करेंगे, ऐसा जनता की मंशा है। अच्छा चलिए ठीक है, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है मतदाताओं के लिए कुछ अपना विकास का शेड्यूल जारी किया गया होगा। उस शेड्यूल में आपकी तरफ से मतदाताओं को आप बताइए कि क्या कुछ इन सरकार से अलग होगा? देखिए, पूरी तरह से अलग होगा, एकदम उल्टा होगा। जिस प्रकार से इस समय सरकार महंगाई, बेरोजगारी, सब अपने जितना भी संभव है इस देश में बर्बादी का सारा काम कर रही है, उसके उल्टे इस देश में, इस समाज में, और हमारे माननीय केजरीवाल जी ने 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण की है। साहब केजरीवाल आप रड़ रहे हैं, मुझे नहीं समझा तो रड़ क्यों छोड़ दिए यूपी का? वो उन्होंने रण नहीं, इंडिया गठबंधन के तहत जो समझौता हुआ है इस देश समाज को बचाने के लिए, उन्होंने स्वीकार किया। रण कहाँ छोड़ा है उन्होंने? ठीक है। हमारे सुन लीजिए, हमारे संजय सिंह राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश में जितनी जनसभाएं कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उतना कोई नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, आपने कहा महंगाई, आपने कहा बेरोजगारी, आपने सब कुछ कहा, लेकिन आप पिछला विधानसभा चुनाव याद करिए, जब कई शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, पेंशन की मांगे, ये सब ऐसी ज्वलन समस्याएं थी कि आंकड़ा लगाया गया था कि 1 लाख शिक्षा मित्र हैं अगर 5 लाख वोट इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी भाजपा पूर्ण बहुमत से आई। तो क्या आप चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो या पेटी से? नहीं, मैं तो पेटी से ही चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। क्या ये पेटी से पेंशन की मांगे, ये सब ऐसी ज्वलन समस्याएं थी कि आंकड़ा लगाया गया था कि 1 लाख शिक्षा मित्र हैं अगर 5 लाख वोट इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी भाजपा पूर्ण बहुमत से आई। तो क्या आप चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो या पेटी से? नहीं, मैं तो पेटी से ही चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। क्या ये पेटी से ना होने की वजह से ये चुनाव विधानसभा जीत गए? नहीं, प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है, और भरोसा हम लोगों को भी नहीं। जो चीज़ दिखता नहीं है, पारदर्शी नहीं है, उस पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। वैसे होना चाहिए जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक दिन पहले कोर्ट ने भी कहा है कि होगा, ईवीएम से प्रूफ करके आप दिखाइए। ऐसे ही तूक तड़ाक नेताजी लपेटे कार्यक्रम में कड़े कड़े सवालों के साथ अनछुए पहलुओं छूते हुए आपको नए नए मुद्दों पे बात कराते रहेंगे। लोकसभा 73 से विनोद प्रजापति की डिबेट के साथ कैमरामैन नीरज शिव कुमार प्रजापति, शाहगंज, जौनपुर। विजय पाठक जी